धनतेरस, सब जानते हैं इस दिन के नाम को। हिंदू धर्म में ये विशेष स्थान रखता है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु की खरीदारी अवश्य करता है। आखिर क्यों करता है खरीदारी? क्या उसे इसका कोई लाभ होता है या उसे दिग्भ्रमित किया जाता है? तो आइए हम बताते हैं आपको धनतेरस की संपूर्ण कथा, क्योंकि इस कथा को सुनकर आप कभी भी इसके पीछे नहीं दौड़ेंगे कि नहीं, मुझे खरीदना ही खरीदना है कुछ न कुछ। क्या विधि है, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो आइए हमारे साथ और जुड़िए मेरे चैनल से, जिसका नाम है हिंदू गौरव, और इस पर प्रत्येक कथा के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं कथा। मित्रों, बहुत प्राचीन काल समय की बात है। एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर आने के लिए तैयार थे। जब भगवान विष्णु को पृथ्वी लोक पर आने के लिए तैयार देखा माता लक्ष्मी ने, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, बैकुंठ में रहते रहते मुझे भी बहुत समय हो चुका है आपके साथ, क्यों ना आपके साथ मैं भी पृथ्वीलोक का भ्रमण कर लूं। प्रभु ने कहा, नहीं, आप नहीं जाएंगी, मुझे ही जाना है, मेरा ही कार्य है। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, आग्रह है आपसे, विनय है आपसे कि आप मुझे भी पृथ्वीलोक ले चलें और मुझे भी दर्शन करने का सौभाग्य मिले पृथ्वीलोक का। पृथ्वीलोक पर क्या है जिसका दर्शन स्वयं माता लक्ष्मी करने के लिए उद्यत थीं? यहाँ ऋषि मुनियों की भूमि है, यहाँ किसानों की भूमि है। प्रभु ने कहा, ठीक है, आप चल सकती हैं मेरे साथ, लेकिन एक शर्त है। माता लक्ष्मी ने कहा, भगवान, वह शर्त मुझे बताएं, मैं उस शर्त को अवश्य पूरा करूंगी। तो प्रभु श्री विष्णु ने उनसे कहा कि हे महालक्ष्मी, आप पृथ्वीलोक पर चलेंगी तो मेरी बात मानेंगी, अपने मन से विचरण नहीं करेंगी। माता लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। वह कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती हैं। वो चलायमान हैं, गतिशील हैं। अगर आज धन वैभव के रूप में इस व्यक्ति के पास हैं, तो कल वह दूसरे व्यक्ति के पास होंगी। इस चराचर जगत में वह गतिशील रहती हैं और ये पता नहीं चलता है कब किसके पास उनका वास है और कब नहीं है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की ये बात मान ली और उनके साथ पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों लोग जब पृथ्वीलोक पर आए, तो एक स्थान पर माता लक्ष्मी को रोककर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए और माता लक्ष्मी से कह चुके थे कि आपको यहीं पर रुकना है जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। जब भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चले गए, तो माता लक्ष्मी उसी स्थान पर रुकी रहीं। समय बीत रहा था। माता लक्ष्मी ने सोचा कि जब भगवान आएंगे यहाँ पर, तब तक एक स्थान पर बैठे रहकर क्या करें, क्यों ना आसपास चलकर देखें कि यहाँ का वातावरण कैसा है। तो माता लक्ष्मी कुछ ही दूरी आगे निकली होंगी
कि उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसके पीले पीले पुष्प थे, नीचे हरे पत्ते। वह खेत माता लक्ष्मी को आकर्षित करता था। माता लक्ष्मी उस खेत में गईं। उन पुष्पों को देखकर उनकी सुगंध ली और 2-3 पुष्प हाथ में ले लिए। तभी सामने एक ईख का अर्थात गन्ने का खेत दिखाई दिया। माता लक्ष्मी उस गन्ने के खेत की तरफ गईं और उन्होंने एक गन्ने को तोड़ा और उसका रसपान किया। अर्थात वो गन्ना, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि चूसा गया, तो उन्होंने गन्ना चूसा। अत्यंत ही स्वादिष्ट था। गन्ने के अंदर जो रस था वह शहद को भी पीछे करने वाला था। अब उसका जब सेवन कर रही थी माता लक्ष्मी, तभी भगवान विष्णु आ जाते हैं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को देखा और उनसे कहा कि हे लक्ष्मी जी, प्रिय, मैंने तुमसे एक स्थान पर रुकने के लिए कहा था और तुम एक स्थान पर क्यों नहीं रुकी? तुम वहां से यहां तक क्यों चली आई? तुमने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। माता लक्ष्मी अब होश में आई और उनको ये पता चला कि उन्होंने गलती की है। जब भगवान विष्णु ने एक स्थान पर ही रुकने के लिए उनसे कहा था तो उनको इन सरसों के पुष्पों की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए था। उन्हें गन्ने का रसास्वादन नहीं करना चाहिए था। माता लक्ष्मी हाथ जोड़कर प्रभु श्री विष्णु से प्रार्थना करती हैं कि हे स्वामी, मुझे क्षमा कर दें। लेकिन ईश्वर तो ईश्वर होते हैं, ये उनकी माया ही थी और उन्होंने कहा कि यह जो आपने अपराध किया है अपने वचन को तोड़कर, क्योंकि तुमने वैकुंठ से मेरे साथ आते समय ये वचन दिया था कि मैं जहाँ पर आपको रोक दूंगा आप वहीं पर रुकेंगी, लेकिन आप नहीं रुकीं, आप आगे बढ़ती चली गईं। उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 12 वर्ष तक लगातार तुम्हें इस पृथ्वी पर निवास करना होगा और 12 वर्ष तक लगातार पृथ्वी पर रहकर उसके बाद तुम्हें वैकुंठ में पुनः प्रवेश मिलेगा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़े खड़ी हैं और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अब माता लक्ष्मी कहाँ जाएं? क्योंकि उस गन्ने का जो किसान था, जिसका गन्ना था, वो उसकी भगवान विष्णु ने चोरी करने का आरोप माता लक्ष्मी पर लगाया था कि उसका गन्ना आपने बिना उसकी मर्जी, बिना उससे पूछे आपने क्यों खाया है। तो माता लक्ष्मी अब उसी किसान के घर पर जाती हैं और उसी किसान के यहाँ एक कन्या के रूप में निवास करने लगती हैं। किसान भी उस कन्या को पाकर अत्यंत प्रसन्नचित्त हो जाता है। जब वो कन्या शाम के समय माता लक्ष्मी की एक मूर्ति बनाती है और उस लक्ष्मी की मूर्ति जो कि मिट्टी की बनी होती है, उसकी किसान और उसकी पत्नी से पूजा अर्चना करने के लिए कहती है। किसान और उसकी पत्नी उस मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करते हैं। प्रातः काल भी और संध्या काल में, दोनों कालों में उस मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करते हैं। इस पूजा से उनके जीवन में जो परिवर्तन आता है, संपूर्ण धन धान्य उनके पास हो जाता है। अब उन्हें लगने लगता है
कि ये जो कन्या मेरे यहाँ आई है, इस कन्या की वजह से आज मुझे सब कुछ मिल गया है। माता लक्ष्मी को वह सब अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी कहती हैं कि यह मेरे आने से नहीं बल्कि इस मूर्ति की पूजा करने से हुआ है। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, धीरे धीरे 12 वर्ष बीत जाते हैं। प्रभु श्री विष्णु जहाँ माता लक्ष्मी को श्राप अवश्य दे गए थे, लेकिन वह उनकी अर्धांगिनी थी, वह उनके बिना भी नहीं रह सकते थे। अतः 12 वर्ष पूरे होने से पहले ही प्रभु पृथ्वीलोक पर आते हैं और आकर माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय, अब तुम्हारा पृथ्वीलोक का समय पूर्ण हो गया है, अब तुम्हें बैकुंठ पहुंचना है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ बैकुंठ के लिए प्रस्थान करें। माता लक्ष्मी प्रभु को देखते हुए हाथ जोड़ती हैं कि प्रभु, धन्य हैं आप कि मुझे श्राप देने के बाद भी आप मुझे पुनः वैकुंठ के लिए ले जाने के लिए आए हैं। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक से वैकुंठ को जाने के लिए तैयार होती हैं, तभी किसान और किसान की पत्नी इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हारे आने से मेरे घर में जो धन धान्य आया है, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इस वजह से मैं आपको अपने पास से नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरे साथ ही निवास करना होगा। माता लक्ष्मी उनके प्रेम पूर्वक किए गए आग्रह को ठुकरा नहीं पाती हैं, लेकिन समस्या इस बात की होती है कि माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ भी जाना है। तब माता लक्ष्मी उस किसान और उसकी पत्नी को बताती हैं कि किस तरह से वह उसके घर पर निवास करेंगी। मित्रों, वह किसान और उसकी पत्नी से कहती हैं कि हे किसान देवता, तुम कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को एक तांबे के पात्र में कुछ सिक्के भर कर रखो और उस पात्र का उसी तरह पूजन करना जिस तरह से इस मेरी मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करते हो। जब तुम उसका पूजन अर्चन कृष्ण पक्ष की कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को उसका पूजन करोगे, तो मैं उसी तांबे के पात्र में वास करूंगी और एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ष के लिए। एक बार जब उसका आप पूजन करेंगे तो पूरे 1 वर्ष तक मैं आपके यहाँ वास करूंगी और साथ ही साथ अगले वर्ष पूजन करने से फिर अगले वर्ष आपके यहाँ वास करूंगी। इस तरह से प्रतिवर्ष आपके द्वारा किए गए पूजन से मैं आपके यहाँ लगातार वास करती रहूँगी और यह कार्य आपके अतिरिक्त जो कोई भी इस धरती पर करेगा, मैं उसके यहाँ लगातार निवास करूँगी। दिव्य रूप में जब माता लक्ष्मी की इस तरह की बात को सुनता है किसान, तो वह माता लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि हे देवी, आप अत्यंत ही दयालु हैं। आपके द्वारा जो पृथ्वीलोक पर ये दयालुता का कार्य किया गया है, यह कार्य सतत चलता रहेगा और मैं जो भी व्यक्ति मुझसे मिलेगा मैं उसको इसके बारे में बताऊंगा और पृथ्वीलोक का प्रत्येक प्राणी आपका पूजन कार्तिक माह की त्रयोदशी जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ती है, उस दिन आपकी पूजन
और अर्चन करेगा, उस दिन को, उसी दिन से धनतेरस का नाम मिला। मित्रों, यह तो थी माता लक्ष्मी के द्वारा पृथ्वी पर वास करने की कथा। अब एक और किंवदंती इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ही समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि, जो कि आयुर्वेद के जनक हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। वह हाथ में स्वर्ण कलश लेकर उस समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, और उनके प्रकट होने से इस पृथ्वी पर धन धान्य आरोग्य का निवास हुआ था। इसलिए भगवान धन्वंतरि की भी धनतेरस के दिन पूजा की जाती है। उनका पूजन माता लक्ष्मी के साथ ही किया जाता है। मित्रों, आज के समय में जो ये दौर चल रहा है कि धनतेरस के दिन आपको खरीदारी अवश्य करनी है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यह व्यापारियों के द्वारा एक परंपरा बना दी गई है कि धनतेरस के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी करें, जिससे कि उनका व्यापार बढ़ता रहे। आप इस कथा को ढंग से सुन चुके हैं। साथ ही साथ इस तरह से यदि आप माता लक्ष्मी का पूजन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को करते हैं, तो आपके घर में सदैव ही माता लक्ष्मी का वास रहेगा और घर सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। मित्रों, इस तरह से आपको त्रयोदशी की इस कथा के बारे में बताया गया, धनतेरस क्या है उसके बारे में बताया गया। अब अगले दिन हम आपको बताएंगे कि नरक चतुर्दशी क्या होती है। नरक चतुर्दशी के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को पड़ रही है और उसके अगले दिन नरक चतुर्दशी पड़ती है। तो आगे हम आपको नरक चतुर्दशी के बारे में बताएंगे कि क्या है, क्यों नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, क्या उसका पुण्य होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक अलग नई कहानी के साथ। उस कहानी के साथ ही जुड़ी होंगी हमारी धार्मिक परंपराएं, हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी संस्कृति के वह विशेष कथानक, जिन कथानकों को हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, ये कथा आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। आपके द्वारा ये कार्य करने से कुछ समय ही आपका जाता है, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें प्रेरणा मिलती है आपके समर्थन से। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें वीडियो को। अब आज के लिए अनुमति चाहते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों।